नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भौतिक में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशनल। यूनिट एंड डायमेंशनल यूनिट एंड डायमेंशनल आज पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशनल में सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिकी। ये भौतिकी शब्द क्या होता है उसके बारे में पहले समझेंगे। भौतिकी कहने का मतलब है, भौतिकी का अर्थ है जो हम देखते हैं द्रव्य या पदार्थ एवं द्रव्य और ऊर्जा मीन्स एनर्जी। ठीक है, कोई भी वस्तु में ऊर्जा होती है, उस वस्तु का एक द्रव्यमान होता है। द्रव्य और ऊर्जा इनके बीच के आपसी संबंध को हम क्या बोलते हैं? भौतिकी। ठीक है, इनके आपसी संबंध को हम क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। ये जो ऊर्जा होता है, ठीक है, ऊर्जा हम कैसे लिखते हैं? कोई भी पदार्थ की ऊर्जा या कोई भी वस्तु की ऊर्जा किस प्रकार से डिनोट करते हैं? E बराबर mc²। जहाँ पर ये जो C है, C क्या है? प्रकाश की चाल है। C क्या है? प्रकाश की चाल है। ठीक है, C क्या है? प्रकाश की चाल। एक होता है V। ठीक है, V क्या होता है? वस्तु की चाल। और C क्या है? प्रकाश की चाल। इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जिसकी मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक पदार्थ है। ठीक है, कोई भी एक पदार्थ है, जिसकी 1 किलोग्राम का कोई पदार्थ है हमारे पास। ठीक है, 1 किलोग्राम पदार्थ की हम जैसे कि ऊर्जा निकालना चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे? 1 किलोग्राम की ऊर्जा मतलब ये m का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, 1 kg। तो इसका ऊर्जा हम जैसे कि ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा E बराबर mc² होता है। तो हम यहाँ पर 1 रखते हैं, गुणा m की जगह पे 1 रख दिए। दूसरा C का मान कितना हम जानते हैं? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ सॉरी, यहाँ पर लिखना चाहिए का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का गुणा करेंगे तो इसको हम सीधा हटा ही देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 3 × 9 गुणित 10⁻16। ठीक है, ये हो गया 1 किलोग्राम पदार्थ की ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऊर्जा ज्ञात करते हैं। अच्छा, हम जो ये भौतिकी पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान एक प्रकार से क्या है? मापने का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान क्या है? मापने का, मतलब कोई भी चीज़ हम इसमें मापते हैं, मापने का विज्ञान है। हम इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हर चीज़ लगभग सभी को हम भौतिकी के द्वारा उसको माप सकते हैं और उसका जो परिमाण है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि परिमाण और परिणाम, ठीक है, परिणाम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, परिणाम ये रिजल्ट बताता है और परिमाण क्या है? ये मापने के बाद जो हमें ज्ञात होता है जानकारी, उसको हम परिमाण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। जो यहाँ मापने की इकाई है ये, तो भौतिक में ना
भौतिक में मापने के लिए चार जो पद्धति है, ठीक है, चार पद्धति उपयोग में लाया जाता है। चार पद्धति बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें चलिए हम वो बताते हैं कि वो पद्धति कौन कौन सा है। देखिए पद्धतियाँ इसकी कौन कौन सी है, देखिए चार पद्धति है। पहला है आपका FPS, पहला क्या है FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS और चौथा है SI। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका FPS, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है FPS इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। फुट, देखिए फुट क्या होता है, फुट आपका ये लंबाई है, फुट क्या है, लंबाई है। पाउंड क्या है, आपका द्रव्यमान है। और सेकेंड क्या है आपका ये समय है, ये क्या है, समय। ठीक है, तो ये जो है FPS जो है, FPS पद्धति, ठीक है, FPS पद्धति ये जो है इसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे ब्रिटिश के लोग उपयोग में लाया करते थे। फुट पाउंड सेकेंड इन सभी को ब्रिटिश के लोग प्रयोग में लाते थे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी पद्धति के बारे में देखते हैं। तो पहली पद्धति हमने क्या देखा, FPS पद्धति। FPS को हम दूसरे नाम से और क्या जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति जो है किसका नाम है, FPS को किसके नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका CGS पद्धति। दूसरा क्या है, CGS पद्धति। CGS पद्धति इसमें इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये जो है ना, ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर आपका लंबाई है, ग्राम क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, समय है। ठीक है, तो तीन चीज़ें। अच्छा, आप गौर कर रहे हैं कि इसमें तीन ही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहला तो उसका द्रव्यमान और यूज़ हो रहा है लंबाई और समय, तीन चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम M से दर्शाते हैं, और इसको लंबाई को L से, और समय को T से। तो जैसे कि हम बीमा बनाते हैं, ठीक है, बीमा, उसमें MLT का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, CGS पद्धति। CGS पद्धति को हम बोलते हैं फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति, मैट्रिक पद्धति। क्या बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा राइट कर लेंगे। ये है आपका मैट्रिक पद्धति। क्या है, मैट्रिक पद्धति। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। आपका क्या है, MKS पद्धति।
एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है? एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो मीटर आपका क्या है? लंबाई है, और किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान है, और सेकेंड क्या है? टाइम है। ठीक है, चलिए इसको और अन्य नाम से क्या जानते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है मीट्रिक पद्धति। इसका अन्य नाम क्या है? मीट्रिक पद्धति, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट हम बात करते हैं। लास्ट है आपका एसआई। यहाँ पर एसआई लिखे थे क्या? हाँ लिखे थे, एसआई पद्धति। ठीक है, तो एसआई पद्धति इसमें थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एसआई पद्धति को आप समझेंगे। ठीक है, येलो कलर नहीं आ रहा है अच्छे से। चलिए ब्लू कर देते हैं। देखिए एसआई पद्धति, एसआई पद्धति को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एसआई को। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा देखिए क्या हुआ था, ये जो है ना एमकेएस पद्धति जो हम इसके पहले पढ़े हैं उसका ही विस्तृत रूप है। क्या है? एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप क्या है? एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति का निर्माण कैसे हुआ या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो वो बात है फ्रांस का। फ्रांस में एक बार अधिवेशन हुआ। ठीक है, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ? वो मीटिंग जो है फ्रांस के, मैं बताना चाहूँगा, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस शहर में। और ये समय है 1971 की बात है। वहाँ पर क्या हुआ? सभी के लिए एक इंटरनेशनल यूनिट लाया गया, जिसमें वो जो है 7 मूल मात्रक को दिए। विज्ञानों ने क्या दिया? 7 मूल मात्रक दिया। 7 मूल मात्रक दिए। ठीक है, और इसको 7 जो मूल मात्रक दिए, और उसके साथ साथ क्या दिए? व्युत्पन्न मात्रक दिए। व्युत्पन्न मात्रक, ये व्युत्पन्न मात्रक जो है इस मूल मात्रक के द्वारा ही बना करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या दिया? एसआई पद्धति दिया। तो एसआई पद्धति, अच्छा एसआई पद्धति देने का कारण क्या है? देखिए होता ये था कि जब हम जाते थे कहाँ, जैसे कि हम चले जाते थे ब्रिटिश में। अब ब्रिटिश में जाते थे तो वहाँ पर लंबाई को किस में नापते थे? फुट में। ठीक है, और हम लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। भारत में किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, और जैसे कि हम चले जाते थे कहीं दूसरी जगह, तो अलग अलग तरीके से नापते थे, तो वो जो है थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लंबाई का मात्रक सभी जगह एक जगह जैसा होना चाहिए, मतलब सभी तरफ एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे मीटर से मापे तो अन्य जगह भी मीटर ही यूज़ हो। तो इसके लिए सभी मिल करके एक इंटरनेशनल सिस्टम दिए। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट बनाए जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अच्छा, अब वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं उसको हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, चलिए 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका आता है राशि, कौन सी राशियाँ हैं। ठीक है, और इसका आता है संकेत, सॉरी संकेत के पहले ना हम इसका मूल मात्रक उसको लिख देते हैं, मूल मात्रक। ठीक, ये हो गया।
और उसके बाद हम लिख देते हैं इसका संकेत और लिख देते हैं विमा। विमा, ठीक है। हाँ, समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम लंबाई की बात करें। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई का मूल मात्रक है आपका मीटर, ठीक, मीटर। और मीटर का संकेत कैसा है? एम। और इसका जिसकी विमा बनाएंगे तो इसको हम किस प्रकार से लेंगे? एल लेंगे, ठीक है। इसको बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। दूसरा आपका मूल मात्रक है, दूसरा मूल मात्रक है लंबाई हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से नापते हैं। किसमें नापते हैं? किलोग्राम, किलोग्राम। इसका संकेत कैसा है? केजी। और इसको हम विमा किस प्रकार से देंगे? एम से। तीसरा है समय। समय को बोलते हैं सेकेंड, ठीक है, इसको एस से दर्शाते हैं। और विमा क्या हो जाएगा? टी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इसमें तापमान। तापमान को हम लिखते हैं केल्विन। केल्विन को हम बोलते हैं तापमान, केल्विन, ठीक है। अब इस केल्विन को हम विमा किस प्रकार से बताएंगे? के से, ठीक। और उसके बाद आता है विद्युत धारा। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम कैसे दर्शाते हैं? एम्पियर से, मतलब लिखते हैं एम्पियर। और इसका संकेत है ए, और दर्शाएंगे भी ए से, ठीक है। ये हो गया विमा। और विद्युत धारा के बाद प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला से दर्शाते हैं। कैंडेला, कैंडेला। इसको सीडी से दर्शाते हैं। सी, सी इसका संकेत है। और कितना हुआ? ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। और एक है आपका लास्ट पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये मोल लिखते हैं इसको। और ये होगा MOL, मूल, इनसे दर्शाते हैं। ये हो गया 7 मूल मात्रक। और उसके साथ साथ इसमें संपूरक मात्रक है। संपूरक मात्रक में आपका सबसे पहले आते हैं कोण, घन कोण। कोण को दर्शाते हैं रेडियन से। और रेडियन को रेडी लिखते हैं। और इसका कोई भी मान नहीं होता, ठीक है। और घन कोण को हम किससे दर्शाते हैं? स्टेरेडियन से। स्टेरेडियन, रेडियन, ST। और इसका भी कोई विमा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे समझिए। कोई भी राशि जब कोई भी राशि का जब हम विमा निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक राशि ले लेते हैं जिसकी बल, बल। अब बल का हम विमा निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल को F से दर्शाते हैं। और ये द्रव्यमान M हो गया और त्वरण A, ठीक है। अब इसको हम उसके मूल मात्रकों में तोड़ेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान ये तो मूल मात्रक में है ही। द्रव्यमान को हम किस में दर्शाते हैं? इसका विमा क्या होता है? विमा नहीं, इसका
मोल मात्रा क्या होता है द्रव्यमान का? किलोग्राम। ठीक है। और इसका क्या होता है त्वरण का? त्वरण ए। इसका होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय। और जैसे कि हम निकालना चाहे वेग का तो क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बटा समय। ठीक है। विस्थापन बटा समय तो कैसे हो जाएगा ये? विस्थापन मतलब एस, ये हो जाएगा। विस्थापन को हम मीटर से दर्शाते हैं, मीटर बटा समय, और ये टी कितना हो जाएगा? एम बटा टी का स्क्वायर। सॉरी, आगे समझिए कितना हो जाएगा ये मीटर, और ये टाइम को ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये जो द्रव्यमान है उसको हम किससे दर्शाते हैं? द्रव्यमान मतलब मास m से, और समय को t से, t का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? m t का पावर -2, t का पावर -2 मतलब त्वरण एक का विमा क्या हो जाएगा? m t का पावर -2। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर द्रव्यमान है था, ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे तो उसका जो f बराबर, और यहाँ पर द्रव्यमान था वो कितना हो जाएगा? m गुणा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है कि यहाँ पर हम ये इसको हम मीटर बोले थे, ये दूरी का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक मीटर। मीटर को हम एल से दर्शाते हैं। इसे दर्शाते हैं एल से। ये थोड़ा सा मीटर को हम किसे दर्शाते हैं? एल से। ये हो जाएगा कितना? एल बटा टी। तो हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो एल बटा टी का स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा एल टी का पावर -2, और जैसे कि हम बल में इसको रखना चाहें तो एम गुणा एल टी -2। ये हो जाएगा, इसका विमा क्या होगा? इसका हो जाएगा एफ बराबर एम एल टी का पावर -2। जिस प्रकार से इसमें विमा निकालते हैं। अब समझते हैं आगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए अब दूरी मापने के लिए ना अलग अलग इकाई होती है। ठीक है। जैसे कि दूरी मापने के लिए हम देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15। ठीक है। ये इसका क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मात्रा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई। देखिए खगोलीय इकाई क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य, या बोला जाए सूर्य और पृथ्वी। ये सूर्य मान लीजिए, ये पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी का मान कितना होता है? ये होता है 1.46 गुणा 10⁻11। ठीक है। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली या थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक। देखिए अब एक
और इकाई आता है इसका, जिसको हम बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक। पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 गुणा 10 की घात 16। ठीक है, ये एक पारसेक। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 गुणा 10 की घात 16। ठीक है, ये इतना होता है। ये हम इसमें किस में नापते हैं इसको? ये हम इसको मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में। मीटर। ठीक है, ये भी मीटर हो जाएगा। देखिए, अब आगे समझिए। 10 के पूर्व लग्न। 10 के पूर्व लग्न। देखिए, 10 का जो घात होता है, आपने यहाँ पर देखा है, क्या देखा कि 10 का यहाँ पर कुछ घात लगा है। ठीक है, 10 का घात लगा है, यहाँ भी 10 का घात लगा है। ठीक है, ये 10 का जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न बोलते हैं। पूर्व लग्न अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि बड़े वाले में देखें। बड़े वाले में क्या क्या होता है? जिसकी 10 की घात 1, 10 की घात 1 बोलते हैं टीका। 10 की घात 1 को क्या बोलते हैं? टीका। 10 की घात 2 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेप्टा। इसको क्या बोलते हैं? हेप्टा। 3 को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं किलो। 10 के घात 6 को हम क्या बोलते हैं? 10 के घात 6 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीटा। मीटा। ठीक है, 10 के घात 9 को हम वो बोलते हैं गीगा। 10 के घात 12 को हम क्या बोलते हैं? टेरा। 10 के घात 15 को हम क्या बोलते हैं? पेटा। और 10 के घात 18, 10 के घात 18 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सा। इसी तरह से माइनस वाले में देखते हैं। 10 के घात जैसे कि -1 रहता है, तो इसको बोलते हैं सेंटी। 10 के घात -2 को बोलते हैं मिली। 10 के घात -3 को बोलते हैं माइक्रो। सॉरी, 10 के घात यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट। 10 के घात -1 को क्या बोलते हैं? डेसी। डेसी। 10 के घात -2 को सेंटी। इसको बोलते हैं मिली। 10 के घात 6 को माइक्रो। 10 के घात 9 को बोलते हैं नैनो। 10 के घात -9 और 10 के घात -12 को क्या बोलते हैं? पीको। 10 के घात -15 को हम क्या बोलते हैं? फेंटो। 10 के घात -18 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 10 के घात -12 को हम बोलते हैं एटो। ठीक है, एटो। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं